साथियों, आपको यह शोक संदेश देते हुए हृदय बहुत दुख महसूस कर रहा है। और अक्सर जैसा मैं आपको पहले भी बताते हुए आया हूँ कि ट्रैक पर काम करते हुए दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ रन ओवर हो जाते हैं। आम जनता की बात छोड़िए, रेलवे एम्प्लॉयज़ भी हर महीने आप देखेंगे ऑल इंडिया 4 से 5 खबरें आपको ऐसी मिल जाती हैं जिनमें रेलवे एम्प्लॉयज़ रन ओवर हो जाते हैं। एक ऐसी ही घटना फिर से सामने आई है जिसमें 25 वर्ष का एक व्यक्ति और दूसरा 35 वर्ष का एक व्यक्ति रन ओवर हो गए हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि ट्रैकमैन रन ओवर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आज रन ओवर हुए हैं एसएनटी डिपार्टमेंट में, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। एक खबर मैंने आपको पहले भी दी थी जिसमें एक लड़की रन ओवर हुई थी, ट्रैक मेंटेनर थी, 2 लड़के और एक नाइट पेट्रोलिंग के दौरान, और एक लड़का दिन में ही हो गया था। एक खबर और मैंने आपको दी थी जिसमें एसएससी रन ओवर हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें बिल्कुल वो चीज़ सही साबित होती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इन वीडियोस के माध्यम से मैं बार बार खुद भी और आपको भी यह एहसास कराना चाहता हूं कि आपको सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश करनी है। आइए हम लोग देख लेते हैं कहाँ ये घटना हुई है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति आपको ये दिखाई देंगे और दूसरे व्यक्ति आपको ये दिखाई देंगे। फेसबुक में चला रहा था तो फेसबुक पे देखा कि ऐसी एक घटना सामने हो गई है। इस व्यक्ति की आयु मात्र 25 वर्ष है। अब आप देख सकते हैं 25 वर्ष क्या आयु है, यानी कि अभी इस दुनिया में कुछ देखा भी नहीं और ये व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह गया। इसके माँ बाप का क्या हाल होगा, भाई बहन का क्या हाल होगा, परिवार में अभी खुशियां मन ही रही होंगी कि बेटा हमारा जॉब कर रहा है, रिश्तेदार खुशियां मना ही रहे होंगे, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना भाई के साथ हो गई। इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि रेलवे भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ है, पूरा संज्ञान में ले लेते हैं। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन के लिए बहुत बड़ा शोक संदेश। AIRTU के SNT विभाग के 2 साथी ड्यूटी के दौरान रन ओवर हो गए हैं। सभी लाइन कर्मचारियों को रक्षक डिवाइस मिले। देखिए, रक्षक डिवाइस अगर मिल जाएगा तो आपको हर ट्रेन का मूवमेंट मालूम हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई ना कोई ऐसी ट्यून रहेगी या उसमें कुछ भी ऐसा टेक्निक्स रहेंगी जो आपको यह बता देंगे कि ट्रेन आ रही है या आपसे इतने दूरी पर ट्रेन है। यहाँ पर देखिए दिनांक, ये 30 अप्रैल की खबर है। 30/4/2025 को WCR जोन के कोटा मंडल के पिलोदा स्टेशन पर कार्यरत श्री गोवर्धन सैनी 25 वर्ष ESM एवं श्री दिनेश मीणा, यहाँ पर देखिए 35 ईयर, असिस्टेंट सिग्नल छोटी उदय स्टेशन के पास पॉइंट 120 पर कार्य के दौरान गाड़ी संख्या 13237 PNBE टू कोटा से रनओवर हो गए हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस अभी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट मंथ का ही एक्सपीरियंस है मेरा। मैं एक दिन ट्रैक पर काम कर रहा था, जो 2 ट्रैक के बीच का मिडिल वाला हिस्सा होता है उस पर मैं काम कर रहा था। कर्व लाइन थी, वहाँ पर घुमाव बहुत ज़्यादा था। हुआ क्या, एक साइड से जो अप लाइन है एक गुड्स गाड़ी आ रही थी, स्लो चल रही थी। आप जानते हैं जब गुड्स पास होता है और खाली गुड्स हो तो ज़्यादा शोर करता है, तो उसका शोर हो रहा था। साथ में जो लोकोमोटिव है वो बार बार हॉर्न भी बजा रहा था, क्योंकि कर्व में ज़्यादा जरूर रहता है हॉर्न बजाना। डाउन लाइन से भी एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने क्या किया कि भाई ट्रेन आ रही है अपलाइन से गुड्स, तो मैं एक साइड हो जाता हूँ। तो मैं बीच से निकल करके दूसरी साइड जा ही रहा था और डाउन लाइन से भी दूसरी ट्रेन आ गई। वह ट्रेन और पहली ट्रेन दोनों की आवाज मिक्स हो गई।
और मैं समझ नहीं पाया कि डाउन लाइन से ट्रेन आ रही है। वो तो शुक्र हुआ कि मैं उसी साइड देख रहा था, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी ओर से कि पूरा सतर्क रहा जाए और किसी प्रकार की कोई भी चूक हमसे ना हो। मेरा फेस उसी साइड था, ट्रेन ने हॉर्न दिया, मुझे ट्रेन दिख गई और मैं एक साइड हो गया। सपोज कीजिए दूसरी ट्रेन हॉर्न ना देती, सपोज कीजिए, और मेरा फेस दूसरी साइड होता, तो मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी भाई जो ट्रैक पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो सतर्क नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है और जाने अनजाने में व्यक्ति ट्रेन के नीचे आ जाता है। और दोस्तों, ये ट्रेन है, कोई साइकिल नहीं, कोई बाइक नहीं। इससे अगर हल्की से भी झपकी आपको लग गई, समझ लीजिए बहुत मुश्किल ही आप बच पाएंगे, क्योंकि वो ट्रेन है। तो इन दोनों भाइयों की आत्मा की शांति के लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग 30 सेकंड का मौन धारण यहाँ पे करें। साथियों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत सतर्क रहें, बहुत ध्यान रखें। काम छोड़ दीजिए, काम होता रहेगा। आपके जो अथॉरिटी है, आपके जो सुपरवाइजर हैं, आपके जेई हुए, एसएससी हुए, पीडब्ल्यू हुए, ये आपको बार बार यह बात बताते रहेंगे कि आप काम को पहले छोड़ दीजिए, पहले अपने आप को सुरक्षित कीजिए, सिक्योर कीजिए। अगर आप सुरक्षित तो ट्रैक सुरक्षित। तो यही है, काम को छोड़ दीजिए। 5-10 मिनट लेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ हर समय जब आप ट्रैक पर हैं तो समझ लीजिए आप रिस्क पर हैं। फ़ोन यूज़ ना करें, किसी प्रकार के सॉन्ग ना सुने, और ध्यान रखें। और आप कोशिश ये करें कि अगर 2 ट्रैक हैं तो आप उस ट्रैक जो आपके सामने से ट्रेन आए, उस ट्रैक को चुनें जिस पे आपको सामने से ट्रेन दिख जाए। ऐसा ना हो कि आप अपोजिट ट्रैक पे जा रहे हो जिसमें से पीछे से ट्रेन आ जाए। और कर्व लाइन में बहुत सतर्क रहें, बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान रखें। इस वीडियो को आप लोग सभी साथियों तक पहुंचाइए जो रेलवे में ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, एसएनटी हो या कोई भी डिपार्टमेंट। मेरा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है लोगों को आगाह करना। अपने भाई ही हैं सारे के सारे, कोई भी किसी को कुछ होता है तो ये हमारे और आपके लिए और पूरे रेलवे परिवार के लिए बड़ी दुख की बात है। तो हम लोग भाई को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और बस मैं यही कहूँगा दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब ये चीज़ मैं सुनता हूँ, और मैं बहुत डर जाता हूँ सही मायनों में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।